रूस से भारत तक दौड़ेगी ट्रेन, पाकिस्तान के रास्ते आएगा रूस। लेकिन क्या ये सपना सच होगा? सोचिए, एक ट्रेन रूस से चले और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत तक पहुंच जाए। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अब रूस ने ऐसे रेल कनेक्टिविटी की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। रूस के प्रधानमंत्री मारात खुसलिन ने भारत और हिंद महासागर तक पहुंच के लिए नए रेल और परिवहन रास्तों की तलाश की बात कही है। उनके मुताबिक अगर बोस्फोरस और हरमुज जैसे समुद्र रास्तों पर जोखिम बढ़ता है तो रूस को वैकल्पिक रूट तलाशने होंगे। इसी संभावित रूट में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचने का विकल्प भी सामने आया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ट्रेन की नहीं है, यह रूस, भारत और पाकिस्तान तीनों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद बड़ा मामला है। अगर यह कॉरिडोर कभी जमीन पर उतरता है तो रूस को भारत के बाजार तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका मिल सकता है। भारत के लिए इसका मतलब होगा रूस और मध्य एशिया से सामान लाने ले जाने के लिए एक अतिरिक्त जमीन आधारित रास्ता। और सबसे दिलचस्प बात, भारत और रूस पहले ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर काम कर रहे हैं। यह कॉरिडोर भारत, ईरान और रूस को रेल, सड़क और समुद्री नेटवर्क के जरिए जोड़ने की कोशिश है। भारत सरकार भी INSTC को एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पहल बता चुकी है। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव सामने आया उससे पाकिस्तान का नाम आते ही मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। क्योंकि रूस से भारत तक अगर ट्रेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आती है तो उसे पाकिस्तान की जमीन से होकर गुजरना पड़ेगा। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। दोनों देश के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव, सीमा विवाद और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान भारत के लिए अपने रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करने देगा? सैद्धांतिक तौर पर यह संभव हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसके सामने कई बड़े अड़चनें हैं। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक भरोसा, दूसरा सीमा और सुरक्षा, तीसरा रेल नेटवर्क और कस्टम्स की व्यवस्था, और चौथा अगर किसी समय दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा तो पूरा कॉरिडोर प्रभावित हो सकता है। यानी सिर्फ पटरी बिछा देना काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए कई देश के बीच लंबे समय का समझौता, सुरक्षा व्यवस्था, सीमा शुल्क और माल ढुलाई की एक साझा प्रणाली बनानी होगी। और यही वजह है कि अभी इसे रूस से भारत की सीधे ट्रेन शुरू होने वाली है कहना सही नहीं होगा। अभी यह संभावित और खोजा जा रहा परिवहन मार्ग है, लेकिन अगर यह योजना भविष्य में सफल होती है तो इसका असर सिर्फ भारत और रूस पर नहीं पड़ेगा, यह पूरा मध्य एशिया बदल सकता है। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों को ट्रांजिट और व्यापार से कमाई का मौका मिल सकता है। भारत को रूस और मध्य एशिया के बाजारों तक एक वैकल्पिक जमीन मार्ग मिल सकता है और रूस को हिंद महासागर तथा भारतीय बाजार तक पहुंचने का नया विकल्प मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या पाकिस्तान भारत के साथ आर्थिक कनेक्टिविटी राजनीतिक से ऊपर रखेगा? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं तो यह रेल लाइन सिर्फ माल ढोने का रास्ता नहीं होगी, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी का नया रास्ता खोल सकती है। लेकिन अगर तनाव जारी रहता है तो रूस को भारत तक पहुंचने के लिए दूसरे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ेगा और यही INSTC की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के पास पहले से रूस और ईरान के साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकल्प मौजूद है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, रूस भारत तक रेल कनेक्टिविटी चाहता है, रूट के कई विकल्प तलाशे जा रहा है। पाकिस्तान वाला रास्ता सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे मुश्किल विकल्पों में से एक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कभी रूस से चलने वाले ट्रेन पाकिस्तान को पार करके भारत पहुंचेगी? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक ट्रेन की यात्रा नहीं होगी, बल्कि रूस, भारत और पूरे दक्षिणी एशिया के भू राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव होगा।